हेलो एंड अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश के 16 अहम सेंटेंसेस। मैं ग्रामर की रूह से भी इन सेंटेंसेस की वजाहत करूँगा और उर्दू में आपको इनका मीनिंग भी बताऊँगा ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बेहतर से बेहतर हो सके। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन द क्लास। सबसे पहले है ये बहुत ज्यादा है। That is too much. That is too much. इस एजाज का शुक्रिया। Thanks for this honor. Thanks for this honor. Honor का मतलब होता है एजाज। आपसे बाद में बात होगी। Talk to you later. Talk to you later. तुम क्या चाहते हो? What do you want? What do you want? उर्दू के वो सेंटेंसेस जिनके एंड पे ते हो, ता है, ती है वगैरह आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसमें एक क्वेश्चन वर्ड आया है जो है क्या। तो हम क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे। वर्ड के बाद हम डू या डस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ हम डू लगाएंगे, डू के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे यू और उसके बाद वर्ब। यहाँ पे वर्ब है चाहना यानी कि वांट। व्हाट डू यू वांट? तुम क्या चाहते हो? मेरे भाई को अपना काम मुकम्मल करना है। माई ब्रदर हैज टू कंप्लीट हिज वर्क। माई ब्रदर हैज टू कंप्लीट हिज वर्क। वो अभी गया है। ही हैज जस्ट गॉन। ही हैज जस्ट गॉन। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो सेंटेंसेस आते हैं जिनमें काम प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका हो। इस टेंस में हम सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लगाते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और एंड पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है ही के साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे गो की थर्ड फॉर्म लगाएंगे गोन। ही हैज जस्ट गोन। वो अभी गया है। आप कल कहाँ जाएंगे? वेयर विल यू गो टुमारो? वेयर विल यू गो टुमारो। ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वो तमाम सेंटेंसेस जिनके एंड पे गा, गी, गे वगैरह आता है वो फ्यूचर इंडेफिनेट के सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है कहाँ। तो क्वेश्चन वर्ड हम सबसे पहले लगाएंगे। वेयर हमने पहले लगाया, उसके बाद हम विल शैल का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और एंड पे हम ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लगाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है यू और वर्ब है गो। वेयर विल यू गो टुमारो? ऐसा कुछ नहीं है। इट इज नथिंग लाइक दैट। इट इज नथिंग लाइक दैट। मुझे तैयार होने दो। लेट मी गेट रेडी। लेट मी गेट रेडी। फिक्र करने की कोई बात नहीं। नथिंग टू वरी अबाउट। नथिंग टू वरी अबाउट। कुछ चीजें हमारे इख्तियार में नहीं है। Few things are not in our control. Few things are not in our control. इसने वाकई आपके साथ गलत किया है। He really did wrong to you. He really did wrong to you. ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का जुमला है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस का ये एक सिंपल सेंटेंस है जहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, यहाँ पे वर्ब है करना यानी कि डू। हमने डू की सेकंड फॉर्म लगाई डिड। ही रियली डिड रॉन्ग टू यू। नेक्स्ट है वो अभी पहुंचा है। ही हैज जस्ट अराइव्ड। ही हैज जस्ट अराइव्ड। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। इस शर्ट की कीमत क्या है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट? वो काफी देर बाद आया था। ही हैड कम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। He had come after a long time. ये पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हैड का इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, एंड पे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आता है। वो काफी देर बाद आया था। यहाँ पे सब्जेक्ट है वो यानी कि ही के बाद हमने हैड लगाया। ही हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कम। ही हैड कम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मैंने सुकून की सांस ली। आई टुक अ साई ऑफ रिलीफ। आई टुक अ साई ऑफ रिलीफ।
ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का जुमला है जहाँ पे सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया आई और उसके बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई। टेक की सेकंड फॉर्म है टुक। आई टुक अ साई ऑफ रिलीफ। सो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर आप इसी तरह इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल इंग्लिश विद अली को सब्सक्राइब कर लें। न्यू वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।